हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन ने लास्ट में जो क्वेश्चन करा था उससे जो असाइनमेंट प्रॉब्लम अपनी चल रही थी उसका क्वेश्चन करते हैं अपन इस लेक्चर में। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हैं उनका लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। आई विल ट्राई। और इसका अपलोड होने में आई थिंक टाइम लग जाएगा। मैंने 2 PM का टाइम रखा था, बट अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर उसको एडिट करने में टाइम लगेगा, देन वो अपलोड प्लान होने में भी टाइम लेगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अपने को असाइनमेंट प्रॉब्लम दे मिनिमम कॉस्ट पूछी है कि इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। देन तो इससे पहले क्या करेंगे, क्या क्या दे रखा है पहले को रोज जो मैट्रिक्स में इसको रखेंगे। फिर जो मिनिमम सबसे पहले क्या करेंगे, रो में जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको घटाएंगे सब रो में। फिर कॉलम वाला देखेंगे मिनिमम एलिमेंट, फिर जीरो असाइन करेंगे अपन। तो इसमें रो में सबसे मिनिमम कौन है, 20। पूरी रो को 20 में से हट घटाएंगे तो ये 0, 0, 7, देन ये 6, 20 घटाएंगे तो 7 बच गया। 36 में 20 घटाएंगे तो ये 6, अच्छा 16 आएगा यहाँ पे। ओके, या तो ये 13 होगा। नेक्स्ट वाली रो में है 10, 18, 16, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो 0, 8 और 6। नेक्स्ट है 14, 16, 12, तो इसमें से 0 घटाएंगे तो सबसे मिनिमम 12 है तो 12 को घटाएंगे तो 2, 12 को घटाएंगे तो इधर 2 बचेगा, इधर 4 बचेगा, इधर 0 बचेगा। डन। तो ये घटने के बाद में हमें क्या करना है, जो कॉलम वाला मिनिमम होता है ना उसमें लेना है। जो कॉलम में मिनिमम इधर क्या है, 0, 0 घटाएंगे तो सेम आएगा। इसमें क्या है, मिनिमम 4 है तो सब में से 4 घटाएंगे तो इधर कौन हो जाएगा, 3, 4, 0। नेक्स्ट अपनी ये बच जाएगी। इसमें मिनिमम थर्ड कॉलम में 0 है तो 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपनी जो कॉलम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो ये बनी। अब अपने को इसमें क्या करना है, 0 असाइन करना है। तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाए, देखो मैं इसको ऊपर बना रही हूँ, 0, 3, 10, 0, 4, 6, 2, 0, 0। अब हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले अपन वो 0 को असाइन करते हैं जो अपने रो और कॉलम में एक ही हो। तो अपन ये 0 है, इस पे गए सबसे पहले वाला 0। तो क्या अपने रो और कॉलम में ये एक ही है, नहीं, ये पहले ऑलरेडी ये वाला 0 है इसमें पहले कॉलम में, और रो में तो सिंगल है बट इसमें नहीं है। तो अपन क्या करते थे, यदि ये सिंगल नहीं है तो पहले तो उसको असाइन करो जो सिंगल है। क्या ये वाला सिंगल है, सेकंड रो वाला, नहीं ये भी सिंगल नहीं है क्योंकि इसकी रो में ऊपर वाला 0 आ रहा है। क्या थर्ड रो में देखें तो ये 2 0 है, तो क्या ये वाला 0 अपनी रो और कॉलम में सिंगल है, बिल्कुल नहीं है। ये अपने कॉलम में ये वाला 0 हो रहा है, रो में एक और 0 है बट कॉलम में तो सिंगल है। क्या ये वाला साइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि क्या अपने ऑलरेडी ये रो में ये वाला है और कॉलम में ये सिंगल है, तो अपन इनको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए अपन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो यदि मैंने इसको असाइन करा तो ये कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। फिर ये सेकंड रो में इसको असाइन करा तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका हुआ अपने पास। लेकिन लास्ट में अपन क्या होता है कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में एक एक 0 असाइन होना चाहिए। बट ये तो वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट रो में तो ये हो गया, थर्ड रो में ये हो गया, बट सेकंड रो में ऐसा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम ऐसा बच गया जिसमें कोई भी 0 असाइन नहीं हुआ। तो अपनी ये वाला असाइन मेथड तो यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्या करें अपन, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। कौन सी, ये वाली 3 बातें। ठीक है, तो ये 3 कौन सी बातें हो, देखो कॉलम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रत्येक 0 असाइन नहीं हुआ हो, प्रत्येक व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य नहीं मिला, तो इस समस्या को में मिनिमम कॉस्ट जरूरी नहीं होगी। तो इसे आगे सॉल्व होगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगी, सबसे पहले मतलब ये याद कर लो कि सबसे पहले उस पंक्ति को मार्क करेंगे जिसमें नियतन नहीं हुआ है। तो अपन ने सपोज ये वाला नियतन, ये वाला हमने क्या करा, जैसे मैं वो मैट्रिक्स बना रही हूँ वापस से, 0, 3, 10, 10 की जगह मैं 16 ले रही हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। 0, 4, 6, 2, 0, 0।
तो सपोज़ मैंने इसको असाइन कर लिया और ये क्रॉस कर लिया एंड इसको असाइन कर लिया, ये क्रॉस कर लिया। ये अपने इसका क्या करा असाइनमेंट करा, ठीक है? 0 का। 0 मैंने असाइन करे, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पंक्ति को मार्क करना है जिसमें नियतन नहीं हुआ है। तो पहली पंक्ति में तो नियतन हो गया, दूसरी पंक्ति में नियतन नहीं हुआ, मतलब इस पंक्ति को अपन मार्क कर लेंगे। इसमें पहला टारगेट अपन यही होगा कि उस पंक्ति को मार्क कर लीजिए जिसमें असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने ये काम कर लिया, पहला काम। दूसरा काम क्या बोल रहा है, उस पंक्ति में यदि कोई शून्य आ रहा है, तो उस स्तंभ को मार्क करो। यदि उस पंक्ति में शून्य आ रहा है, अब इस पंक्ति में शून्य कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। कौन से स्तंभ में? पहले स्तंभ में, पहले कॉलम में। इसका मतलब इस स्तंभ को मार्क करो। ठीक है, ये मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, 2 नंबर बात रख दी। 3 नंबर क्या है? चयनित स्तंभ में उस 0 के अलावा यदि कोई और 0 आ रहा है, तो उस 0 के संगत पंक्ति को मार्क करो। यदि इस कॉलम में और कोई भी 0 आ रहा है, ठीक है? इस 0 के अलावा देखो, चयनित चयनित स्तंभ में उस 0 के अलावा, चयनित स्तंभ कौन-सा था? ये था। इसमें इस 0 के अलावा, कौन से 0 के अलावा? इस 0 के अलावा यदि और कोई भी 0 आ रहा है, तो उस पंक्ति को मार्क करो। इसके अलावा कौन-सा 0 आ रहा है? ये 0 आ रहा है। तो ये कौन-सी पंक्ति में है? इसमें है, तो इस पंक्ति को मार्क कर दिया। ठीक है? मतलब है? अब आगे क्या करना है? ये तीनों बातें करने के बाद में सबसे पहला क्या है? सबसे पहले अपने को उस पंक्ति में मार्क करना है जिसमें नियतन नहीं हुआ है। दूसरा, उस पंक्ति में यदि कोई शून्य आ रहा है, तो उस स्तंभ को मार्क करना है। उस पंक्ति में यदि कोई 0 आ रहा है, तो उस स्तंभ को मार्क कर दो। उस स्तंभ में उस 0 के अलावा कोई और भी 0 आता है, उस पंक्ति को मार्क कर दो। ठीक है? ये तीसरी बात होगी अपनी। तो ये तीनों बातें होने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो, MCUR, मार्क कॉलम और अनमार्क को, रो को टूटी हुई पंक्ति से ढक दो। जो मार्क कॉलम है अपना और अनमार्क्ड रो है, मार्क कॉलम कौन सा है? ये वाला। ठीक है, मार्क कॉलम कौन सा है अपना? ये वाला। अनमार्क रो कौन सी है? फर्स्ट रो सेकंड रो तो मार्क कर दी थी, अनमार्क्ड रो ये है, तो इनको तो क्या करना है? ढक देना है। ठीक है, और जब बाकी बचे हैं, इनमें क्या करना होगा? मिनिमम एलिमेंट लेके घटाना होगा। ठीक है, मतलब इसमें देखो, ये मार्क्ड कॉलम अनमार्क्ड रो को क्या करना है? इसको तो ढक देना है, और बाकी में क्या करना है? मिनिमम एलिमेंट घटाना होता है। ठीक है, इस जो बचे उसमें। डन। तो ये अपना, देखो इसमें ये भी बोला है कि इन पंक्ति के सारे 0 ढक जाएँगे। मतलब ये जो अपने को ये जो करेंगे ना, मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो, इससे क्या होगा? जो भी 0 आए ना, वो सारे ढक जाएँगे इन्हीं में से, इन लाइन में से। ये 0 ढक गया, ये 0, और इधर ये 0 ढक जाएगा। ये अपना इसका क्या होगा? पर्पस होगा। और ये लाइन्स कितनी होंगी? लेस देन हमेशा n होंगी। जो अपने डॉटेड लाइन खींची है, ये हमेशा 2 थी। देखो 2 ही, 3 इसमें वेरिएबल आ रहा है, 3 व्यक्ति को अपन को कार्य असाइन करने हैं, तो यही लाइन हमेशा हमने को क्या मिलेंगी? 2 मिलेंगी। ठीक है? उस मैट्रिक्स में कॉस्ट मिनिमम नहीं है या इसम हल नहीं है। मैक्सिमम कॉस्ट मिनिमम। अब ऐसे ये एक बात रुको, यहाँ पे चलते हैं। अब ऐसे व्यव जो रेखाओं के द्वारा नहीं ढके गए हैं, उनमें से मिनिमम छाँटना है। तो यहाँ पे ये दोनों तो नहीं, इसमें से मिनिमम छाँटना है इनमें से, और ये मिनिमम छाँट के सभी में से घटाना है। ठीक है? नहीं ढके गए उनमें से मिनिमम छाँटना है। इसके बिना लाइन से ढके हुए एलिमेंट से घटाना है। जहाँ से डॉटेड लाइन 2 बार गुजर रही है, उसमें जोड़ना है। तो डॉटेड लाइन 2 बार कहाँ से गुजर रही होती है? यहाँ से। तो इसमें तो 3 जोड़ना है, और बाकी इनमें से 3 घटाना है। ठीक है? मिनिमम एलिमेंट। तो उसके बाद में हमारे पास ये बची। ठीक है? ये मैट्रिक्स। फिर वापस अपने को 0 असाइन करना है। तो देखो इसमें यहाँ पे 3 था, ये 3 में से 3 घटाते ये सीधा-सीधा आ गया। ये असाइन हो जाएगा, ये असाइन हो जाएगा, और ये असाइन हो जाएगा। तो अपने को नई जो मैट्रिक्स बनी, उसमें क्या करना है? अपने को वापस 0 असाइन करना है। 0 1 3 5 0 0। ठीक है? इसको करूँगी मैं असाइन, तो ये और ये कैंसल हो जाएँगे। ठीक है? इसको करूँगी तो ये कैंसल हो जाएगा, तो मतलब इसको नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड कॉलम में क्या हुआ? असाइनमेंट नहीं हुआ कोई भी 0 का।
तो जो इसका मतलब जो अपन ने पहले असाइन करा वही गलत था। तो मैं इसको असाइन कर देती हूँ, इसको असाइन करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है। फिर नेक्स्ट यदि इसको असाइन करा तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है? और इस रो में नहीं, इसको असाइन करा तो सारे कॉलम और सारी रो में एक-एक ज़ीरो असाइन हो गया, मतलब ये अपना परफेक्ट मेथड है, परफेक्ट असाइनमेंट है। ठीक है? इसके रिगार्डिंग जो भी अपने पास वैल्यूज़ आ रही हैं, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में देख लेंगे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है। इन सबको ऐड कर देंगे और ये अपना क्या हो गया, मिनिमम कॉस्ट होगी। डन। नेक्स्ट है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ तक आया, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, जो भी प्रॉब्लम थी। अब इसमें हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रो में से मिनिमम एलिमेंट देखेंगे। रो में मिनिमम एलिमेंट कौन है, 7। 7 घटा देंगे पूरे में से, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 8 और यहाँ पे 7। फर्स्ट में मिनिमम घटा दिया, अब सेकंड में मिनिमम घटाएंगे तो यहाँ पे 7 है, इसमें भी 0, 2, 10, 7, 3 ये आ गया मिनिमम घटाने के बाद में। इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन है, 6 है, तो 6 को पूरी रो में से घटा देंगे, रो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो 0, 0, 3, 6, 1 ये बन गया। नेक्स्ट में भी 6 घटाएंगे क्योंकि मिनिमम 6 है इसको रो में भी, तो ये कितना आ गया 1, 0 और ये कितना हो गया 8, 0, 4, ठीक है। 6 घटाने के बाद में फिर इसमें भी मिनिमम 6 है, तो 3, 0, 6 और 4, 0 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स बन गई, इसके बाद में हमें मिनिमम हो गया, उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, जो चीज जिसमें मिनिमम आ रहा है वो पहले मैं वापस ये मैट्रिक्स बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या घटाना है, इसमें पहले वाले कॉलम में रो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले 7 घटाना पड़ेगा, तो 5, 1, 0, 8, 7। दूसरे में से 7 घटाना पड़ेगा, तो 0, 2 और 10, 7, 3 ये बन गया। तीसरे में से 6 घटाना है, तो 3, 0, 6, 0, 1 इसमें से वापस 6 घटाना है क्योंकि 6 से मिनिमम है डी वाले कॉलम में से, तो 1, 0, 8 और 0 और ये 4। लास्ट वाले में से 6, 3, 0, 6, 4, 0। अब हमें क्या होता है, कॉलम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए प्रत्येक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट उस कॉलम में से घटाना है। तो इसका मिनिमम एलिमेंट कौन आ रहा है, 0, तो 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा कैसा, इसमें भी 0 है मिनिमम एलिमेंट, इसमें भी 0 मिनिमम, फिर फोर्थ कॉलम में भी 0 मिनिमम है और फिफ्थ कॉलम में भी 0 मिनिमम है। तो इसका मतलब यहाँ पे रो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कॉलम सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम हो जाएंगी, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट 0 आ रहा है, 0 को जोड़ो चाहे 0 को घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, 0 को असाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली रो में चलते हैं, पहली रो में 0 आ रहा है, ये कौन, ये इसका साइन कर दिया, इस रो और कॉलम में जो भी 0 आ रहा है उसको कैंसिल कर दो। फर्स्ट रो में कोई कॉलम 0 नहीं आ रहा और थर्ड कॉलम में भी कोई 0 नहीं आ रहा, तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रो में 0 देखो, ये 0 आ रहा है, इसको साइन कर दो, क्या और भी 0 आ रहा है उनको कैंसिल कर दो, और 0 नहीं आ रहा है आई थिंक। ये फर्स्ट इसमें इसमें और 0 नहीं है और इसमें भी और 0 नहीं है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड रो में 0 साइन हो गया। थर्ड में अपन 0 का साइन करें, पहले तो उनको असाइन करते हैं जो अपने रो और कॉलम में सिंगल हो, तो ये भी सिंगल नहीं है क्योंकि इसमें भी और 2 0 है, ये भी 0 सिंगल नहीं है, तो इसमें भी ऑलरेडी कितने हैं, इस रो में भी है और इस कॉलम में भी है, इस रो में भी ये 0 है, कॉलम में भी ये 0 है, ठीक है। और फिर इसमें देखें तो ये भी सिंगल नहीं है और इसमें भी ये सिंगल नहीं है। अब अपने को लगानी पड़ेगी ट्रिक, देखते हैं किस किस को साइन करें।
यदि मैं इसको असाइन करूँ, तो ये कैंसल हो जाएगा और इधर ये कैंसल हो जाएगा। तो ये कैंसल हो जाएगा, तो इसको असाइन कर देते हैं। इसमें बाकी ये असाइन हो जाएगा और इसको असाइन नहीं कर सकते क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो इसको असाइन कर देते हैं और ये कैंसल हो गया। तो क्या प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक रो में 0 असाइन हो गया? किसी में 2 तो नहीं हुए? बिल्कुल हो गया। ये फर्स्ट रो का है, फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो में, ये थर्ड रो में, ये फोर्थ रो में और ये फिफ्थ रो में। ये फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में, ये फोर्थ कॉलम में, ये फिफ्थ कॉलम में। मतलब अपनी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। डन। नेक्स्ट है, तो यहाँ से एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने इसमें ये करा है, मैंने ये वाला करा है, ठीक है, इसको असाइन करा है, इसको असाइन करा है और इसको असाइन करा है। इसमें ये असाइन हुआ है, ये असाइन हुआ है, ये असाइन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये असाइन करने का मेथड यूनिक हो, ठीक है? देखो ऐसी समस्याएँ भी संभव हैं जिसमें मिनिमम कॉस्ट सेम हो सकती है परंतु कार्य का साइन अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? नियतम समस्याओं का एक ही हल नहीं होता, एक से अधिक हल भी हो सकते हैं, बट जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो सेम होगी, ठीक है? अब नेक्स्ट होगी असंतुलित नियतन समस्याएँ, जहाँ पे जो व्यक्ति होंगे असंतुलित नियतन समस्याएँ क्या होती हैं जिसमें व्यक्ति और कार्य अलग-अलग होते हैं, ना कि सेम होते हैं, कि 4 व्यक्ति हैं, 4 कार्य ही हैं, कि 4 कार्यों को 4 व्यक्ति में एक-एक करके बाँट दो, ऐसा नहीं है, इसमें अलग-अलग होंगे। ये व्यक्तियों की संख्या और उसमें उसके असाइन किए गए कार्यों की संख्या भिन्न हो। जैसे या ये वाला है, ये कार्य हैं, इधर ये मशीनें हैं। ए, बी, सी, डी 4 मशीनें हैं और इधर कार्य कितने 1, 2, 3, 4, 5 कार्य हैं। मतलब अपने को 5 कार्य 4 मशीनों में बाँटने हैं कि कौन-सा कार्य कौन-सी मशीनें करेंगी, ठीक है? तो ऐसे में अपने को क्या करना है, ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे अपन, इसमें वही प्रोसेस सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट घटाएँगे 2 घटाएँगे सारे में 7, 5, 4, 0 ठीक है, नीचे वाले में मिनिमम कौन है 6 है, तो 6 घटाएँगे 0, 0, 1, 0 एक इसमें 3 है, 3 घटाएँगे तो 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1 नेक्स्ट है 2 है मिनिमम 4th रो में, तो 2, 3, 7 2, 0, 3, 7 लास्ट वाली रो में भी 2 है मिनिमम, तो 0, 6 3 में से 2 गया 1 और 9 में से 2 गया 7 ये बन गया। ऐसे ही जो रो वाली है वो निकालेंगे। जो रो स्तंभ मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे इसको, ये कट कर देना। स्तंभ मैट्रिक्स निकालेंगे अब। तो ये क्या हो गया? हुँ। स्तंभ में से मिनिमम देखेंगे तो इसमें मिनिमम कौन आ रहा है? 0 आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी 0 है तो कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे कैसे? इसमें मिनिमम कौन है? 1 है तो पूरी कॉलम में से अपन 1 निकालेंगे। 3, 0, 0, 2, 0 ठीक है? इसमें भी मिनिमम 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये अपनी कॉलम मैट्रिक्स आ गई, ठीक है? अब ये ऐसे बोल रहा है कि आगे अपने पास इनको मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनानी होती है, तो एक डमी क्रिएट कर दो, मतलब एक ऐसी लाइन बना दो जिसमें सारे 0 हों। जैसे 0, 0, 0, 0, 0 ये ये होगी डमी क्रिएट क्रिएट करना, मतलब इसको डमी बोलते हैं, ये डमी रख दी मैंने इसका एक। तो ये हो गया किसको, इसको n क्रॉस n में चेंज कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। फिर अपन क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, ठीक है? यदि असंतुलित समस्या समस्या है तो जो कम है उसका डमी क्रिएट कर दो, तो इसमें सभी अवयव शून्य होंगे, शून्य नियतन के समय डमी को इग्नोर करेंगे। मतलब अपन जब भी इसमें 0 असाइन करते हैं उस टाइम पे इस डमी को इग्नोर कर देंगे। तो पहली रो में क्या करेंगे अपन, 0 इसको असाइन करा तो इसको 0 कर दिया और इसको 0 कर दिया। दूसरे में ये इन इन ज़ीरोज़ को नहीं देखेंगे, बाकी सबको देखेंगे। तो मैंने क्या करा, इसको असाइन करा तो ये 0 हो गए, तो ये भी 0 कर दो। तीसरी रो में इसको असाइन किया थर्ड कॉलम में, तो ये 0 हो गया, ठीक है? फोर्थ इसको असाइन नहीं कर सकते, ये कर दिया मैंने, ठीक है? और इसमें इसको कर दिया, तो ये 0, ये 0। तो शायद आई थिंक
5 हो गए सभी कॉलम और सभी रो में 0 असाइन हो गए, बस 4th वाले में नहीं हुआ और इसमें 3rd वाले में नहीं हुआ। जो मैंने किया उसमें 3rd वाले में नहीं हुआ, 3rd वाली रो में डमी हुआ है मेरा, 4th वाली में डमी हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? बट जो मिनिमम कॉस्ट आप ऐड करोगे वो सेम ही आएगी। सभी पंक्ति में शून्य नियतन हो गया। मेरे वाले में भी हो गया सभी में। फर्स्ट में ये हो गया, इसमें सेकंड में ये हो गया, थर्ड में ये हो गया, फोर्थ में ये हो गया, फिफ्थ में ये हो गया। कॉलम में देखें तो फर्स्ट में ये हो गया, सेकंड कॉलम में ये हो गया, थर्ड में ये हो गया, फोर्थ में हो गया, फिफ्थ में ये हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है, यदि अपन यहाँ पे सारी अपन ने क्या करी है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, मिनिमम कॉस्ट निकाला है सब में, देखो मिनिमम कॉस्ट सारे क्वेश्चंस में मिनिमम कॉस्ट निकाला है। ऐसे ही अपन यदि मैक्सिममाइजेशन की प्रॉब्लम देते हैं अपने को, तो अपन क्या करेंगे, ये जो मिनिमम एलिमेंट घटा रहे थे ना सब रोज में, तो फिर कॉलम का मिनिमम देख रहे थे, तो उसके बाद में क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो सब में मैक्सिमम घटाएंगे, ठीक है? मैक्सिमम रोज में घटाएंगे, पहले तो फर्स्ट रो में मैक्सिमम कौन है, दूसरे में मैक्सिमम कौन है, तीसरे में मैक्सिमम कौन है, फोर्थ में मैक्सिमम कौन है और फिफ्थ में मैक्सिमम कौन है। फिर कॉलम में देखेंगे कि मैक्सिमम कौन है, वो घटाएंगे। तो ऐसे अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अपलोड कर देती हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ा बनेगा तो फिर अपलोड में दिक्कत आएगी। बाय बाय।